about a second type of plant movement, that is नेस्टिस। ठीक है, पहली वाली कौन सी थी बच्चा? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब बच्चा नेस्टिस मूवमेंट में सबसे मेन चीज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके केस में ना जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है ना वो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को डिटरमिन नहीं करती। क्लियर है? सो नेस्टिस वाली मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स in response to external stimulus in which the direction of आप कह सकते हो stimulus not determine the direction of रिस्पॉन्स। क्लियर? मतलब जो नेस्टिस है बच्चा वो बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ना, जबकि अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो बच्चा वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट थी। क्लियर? अब बच्चा इस टाइप की मूवमेंट को समझने के लिए हमें बेसिकली दो टाइप की आप कह सकते हो मूवमेंट्स देखनी पड़ेंगी जिससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट वन है थिग्मोनेस्टी। अब बच्चा थिग्मो वर्ड तो आप लोग पहले से ही जानते हो, थिग्मो का मतलब क्या था? टच, है ना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो व्हाट इज दैट? इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द टच, राइट? इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ plant parts in response to touch of an object। क्लियर है? अब बच्चा इसकी बेस्ट एग्जांपल है छुई मुई। ठीक है, आप इस प्लांट को जानते होगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट और इसका साइंटिफिक नाम है मिमोसा पुडिका। बच्चा इस प्लांट की खासियत क्या है कि जब भी आप अपनी फिंगर से इसके लीव्स को टच करोगे ना तो इसके जो लीव्स हैं वो फोल्ड अप होने लग जाते हैं और ड्रूप्ड हो जाते हैं। क्लियर? सो इफ वी टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट विद आवर फिंगर they get fold up and drooped। एक्चुअली बच्चा ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस प्लांट के लीव्स को देखोगे ना तो बच्चा वो थोड़े से लुक में डिफरेंट हैं। जैसे नॉर्मली जो लीव होता है उसके नीचे एक पतली सी डंडी होती है उसकी, जिसको हम पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बच्चा जो लीव्स हैं आप देखोगे उसके बेस पे ना एक ऐसे थिक सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। एक्चुअल में इस पल्विनस में ना बच्चा पानी भरा होता है, तो जब भी हम इसके पत्तों को टच करते हैं ना तो ये जो पल्विनस है इसमें से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और अंदर को मूव होने लग जाते हैं और हमें लगता है कि जो प्लांट के लीव्स हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि डोंट टच मी। क्लियर है? ठीक है, सो द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट फोल्ड अप ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पल्विनस। क्लियर है? सेकेंड टाइप ऑफ बच्चा नेस्टी मूवमेंट आप कह सकते हो फोटोनेस्टी को। ठीक है बच्चा, फोटो वर्ड आप फिर से जानते हो कि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। क्लियर? बच्चा इसकी एक एग्जांपल है डैंडलियन फ्लावर, जो कि बच्चा आप देखोगे कि ड्यूरिंग मॉर्निंग, ठीक है, इन अ ब्राइट लाइट ओपन हो जाते हैं एंड ड्यूरिंग इवनिंग जब आप कह सकते हो कि थोड़ी लाइट फेड हो जाती है, इट गेट क्लोज। और दूसरी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो बच्चा मून फ्लावर की,
ठीक है। जो मून फ्लावर है बच्चा वो ड्यूरिंग डे क्लोज रहता है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग नाइट इट गेट ओपन। क्लियर। तो मतलब यहाँ तो जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है वो तो मायने ही नहीं रख रही। क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ स्टिमुलस लाइट है ना, तो आप देख रहे हो कि वो तो उसको कुछ भी डिटर्मिन नहीं कर पा रहा, कुछ भी डिसाइड नहीं करवा पा रहा। क्लियर है बच्चा। इसके अलावा आपको एक और टर्म यहाँ पता होनी चाहिए, डेट इज़ फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। समटाइम आपसे ये वर्डिंग पूछ ली जाती है, ये टर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ फोटो पीरियोडिज्म। बच्चा फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, देखो टर्म को समझो। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। पीरियड का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो बच्चा एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स के केस में जब उसकी फ्लावरिंग, जहाँ उसके सीड्स की जर्मिनेशन जो है वो बच्चा ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट के द्वारा कंट्रोल की जाए, ठीक है। एट दैट टाइम जो फिनोमिना बोला जाता है, जो प्रोसेस वो है, ठीक है, उसको फोटो पीरियड बोलते हैं, और जो फिनोमिना है उसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन प्लांट्स controlled by duration of daylight, ठीक है, is called, अगर नॉर्मली मैं इसको बोलूं तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। एंड फिनोमिना नोन एज, वो फिनोमिना क्या है, फोटो पीरियोडिज्म। अब बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड हम प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वन इज शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, जिनको थोड़ी कम ही लाइट चाहिए, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इज बच्चा शुगर केन। एंड सेकंड वन इज लॉन्ग डे प्लांट्स, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है आप कह सकते हो रेडिश। एंड थर्ड वन इज डे न्यूट्रल प्लांट्स, मतलब इनको कुछ लाइट से खास लेना देना नहीं है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चा कॉटन। क्लियर। तो बच्चा इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली सेकंड टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट पढ़ी, डेट इज नेस्टिस, और एक एक्स्ट्रा टर्म पढ़ी जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है, डेट इज फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर, ओके।